बात होती है। भोले बाबा आनंद लेकर के भगवान राम के जन्म का मैया पार्वती से कहती है भवानी कि यौरवे कहा वो निज चोरी, कहा वो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। जब भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा हे भवानी हमने एक चोरी की, भोले बाबा ने कहा जब चोरी की तो भवानी जी ने कहा स्वामी चोरी आपने की। भोले बाबा ने कहा हमने चोरी की। भवानी जी ने कहा स्वामी चोरी तो करना अनुचित है, आपने चोरी क्यों कर डाली, क्या कमी हुई स्वामी। भोले बाबा कहने लगे भवानी हमने चोरी की है और अकेले नहीं, काग भुसंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हमने और काग भुसंडी जी ने दोनों लोगों ने चोरी की। भोले बाबा ने जब कहा हमने चोरी की तो भवानी जी ने कहा फिर मुझे बात बतलाइए, कथा बतलाइए, किस चीज के लिए तुमने चोरी किया। भोले बाबा ने कहा भवानी जब भगवान अवतरित हुए ना तो सब दर्शन ले रहे थे, जी भर करके आनंद खुशियां मना रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना जाऊं। भोले बाबा और काग भुसंडी जी महाराज दोनों लोग, भोले बाबा बन गए बढ़िया 80 साल के बूढ़े बाबा और काग भुसंडी को चेला बना करके साथ में लेकर के अयोध्या चले। जब अयोध्या को पहुंचे तो अब द्वार द्वार पर भोले बाबा जा रहे, अब पहुंच गए कहा मैया कौशल्या के द्वार पर। जब कौशल्या के द्वार पर पहुंचे तो भोले बाबा वहां पर कहने लगे कि हे माई मुझे को भी इच्छा दो, हो रहे बोल बाला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, भगवान तुझे जीता रखे और रहे बोल वाला तेरा। मैया कौशल्या के द्वार पर आवाज लगाई हे माताम भिक्षाम देहि। जैसे कौशल्या जी ने संत की आवाज सुनी तो मैया कौशल्या ने अपनी दासियों से कहा देखो कोई द्वार पर भिखारी आया है, बाबा कोई आए हैं, ले जाकर के उनके भिक्षा दे दो। हीरे जवाहर लेकर के दासी चली बाबा को देने के। जैसे भोले बाबा ने देखा तो कहा दासी हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। अरे बाबा ये हीरे जवाहर है, तुमको पता भी है, बाबा बन गए हो। भोलेनाथ ने कहा नहीं हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, यदि आप भिक्षा देना चाह रही हैं तो जा करके कह दो मैया से कि अपने लाला का हमें दर्शन करवा दे। जैसे कौशल्या के पास पहुंची दासी मैया, वो बाबा कह रहा है कि हमको ये रतन नहीं चाहिए, हमको लाला के दर्शन चाहिए। जैसे दासी ने कहा तो कौशल्या ने कहा जा करके बता दो बाबा को पता नहीं है, ये राजघराना है, ये अयोध्या का दरबार है, अगर जिद करेंगे बाबा तो लाठियों से स्वागत होगा या तो फिर बाबा चले जाए तो ठीक रहेगा। बाबा कहने लगे अच्छा अगर ये अयोध्यापति दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं और दर्शन नहीं मिले तो मैं भी कैलाशपति हूं, बिना दर्शन के लौटने वाला नहीं हूं। भोले बाबा कौशल्या के द्वार से तो चले आए लेकिन अयोध्या में द्वार द्वार पर जाने लगे और बाबा यहाँ पर भोले बाबा ने लीला करना प्रारंभ कर दिया। द्वार द्वार जाते हैं और बाबा हस्त रेखाओं को देखते हैं
और भोले बाबा ने जब हस्तरेखाओं को देखा द्वार द्वार पर जा करके, तो बाबा पूरी पूरी सत्य बात बतला रहे हैं। अब जो मैया सुने तो कहे बाबा बड़ा ज्ञानी है, बाबा जितनी बात बतलाता है बात पूरी पूरी सत्य है। अब अयोध्या में भोले बाबा के नाम की दुहाई फिरने लगी कि बाबा बड़ा ज्ञानी बड़ा चतुर है। इतने में मैया कौशल्या के कान में ये बात पड़ गई कि कोई बाबा आया इतना बड़ा ज्ञानी, जाओ दासी बाबा को बुला करके लाओ, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, मैं भी अपने पुत्र की हस्तरेखा दिखलाऊंगी। कौशल्या ने बुलाया, भोलेनाथ शंकर जी आते हैं। तो भोलेनाथ शंकर के साथ में दो लोग हैं ना, एक काकभूषणी जी महाराज हैं, भोलेनाथ शंकर जी हैं। अब वो दासी कहने लगी सुनो, ये राज दरबार एक जा सकते हो अंदर, दो के दोनों नहीं जा सकते। अगर चेला गया तो गुरु रह जाएगा, गुरु गया तो चेला रह जाएगा। अब भोले बाबा कहने लगे दर्शन की बात है तो दर्शन की चाह है तो सबसे पहले जाना हमको चाहिए। बाबा को आज्ञा मिली, भोले बाबा चले गए। आप काकभूषणी जी द्वारे बैठे। मने मने इतना नाराज है कि साथे साथे इनके आगे पीछे लाग दर्शन की बात आई तो लप से अपना चले गए। हम द्वारे बैठे, हम द्वार रखा रहे, बड़ा परेशान। अब भोले बाबा जब अंदर पहुंचे तो प्रभु राम को देखा तो देख करके मगन हो गए भोले बाबा। अब भोले बाबा को आप जानते हो कि भोले बाबा जब मगन हो जाते तो बाबा की समाधि लगते फिर देर नहीं लगती। भोले बाबा ने जैसे राम का दर्शन किया तो भोले बाबा आंखें मूंद लियो। बाबा आंखें जब मूंद लिए तो बाबा समझ लियो राम ना। हाँ, चुपचाप मंगन बैठ। कौशल्या के बाबा की तनका है यू कौन मंत्र डाल रहे हैं, ये तो उतना ही खंस होगी। ये आगे रेखा देख के का बताई है, बाबा कहाँ आए हो बाबा। भोले बाबा आंखें खोली नहीं, का बात फिर सरकार का दर्शन किए। अरे बाबा हस्तरेखा देखने हो, तुम तो सोए रहे हो। भोले बाबा को जैसे पता मिली, भोले बाबा रेखा देख रहे हैं। देखिए बहाना, रामचरितमानस उठा करके पढ़ो, आनंद आएगा लालकंड में जहां पर भगवान का अवतार हुआ। भोले बाबा ने हस्तरेखा जब देखना प्रारंभ किया तो भोले बाबा इससे ही देखे, जैसे कुछ लोग नहीं देखे लगे तो काम वाले दिन का देखा तो नहीं। भोले बाबा इससे ही देखे, आंखी बंद कर ले देखे, आंखी बंद कर। भोले बाबा सोचते नहीं द्वारे काकभूषणी बैठे और हम यहाँ दर्शन करें, अगर कहूँ दर्शन करे ना पाए तो जान ली से मित्रता खराब। भोले बाबा बहाना कर 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 देखते हैं। कौशल्या मैया कहने लगी सुनो, ये पता नहीं कौन आधर धुंधर बाबा बुलाया, उनका न देखा था न सुना थी, का देखी है बाबा। अगर देखना आता है तो देखो नहीं बाबा, जाओ। भोले बाबा कहने लगे सुनो, अब ही तुम्हारे बच्चे का जैसे तैसे जन्म हुआ है, और बच्चे का जन्म हुआ तो भैया रेखाएं पतली होती ही कि नहीं। 24 वर्ष तक तो रेखा पूरी ही नहीं होती है। 24 वर्ष के पहले यदि रेखा देख रहे हो तो रेखा शुद्ध नहीं दिखती है, रेखा घटा बढ़ा करती है, और 24 वर्ष के बाद रेखाओं का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है। तो भोले बाबा ने कहा सुनो मैया, ये तुम्हारे बच्चे की रेखाएं बड़ी पतली हैं, तो मैं देखता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आती, कटी फटी रेखाएं। ऐसा करो कि रेखा तो मान लो हमारे जो द्वारे चेला बैठना रेखा हुई देखा, क्योंकि उनका देखा तो बढ़िया हुई है, बढ़िया नंबर 1 के जवान। और हम गए मैया बुढ़ाए, तो बुढ़ापा में भैया ज्ञान होता है, जवानी जोश से भरी होती है और बुढ़ापा होश से भरा होता है। और जहां पर बूढ़े और जवान की संगत होती वहां पर कभी अनुचित नहीं होता। अगर भैया की सलाह बूढ़े से चल रही तो जिंदगी जान ले उनका घाटे का सौदा कभी बनी ना। और जौन भैया बूढ़े से सलाह नहीं ले रहे समझ लियो इनके जिंदगी सब घाटे की ओर जा रहे, क्योंकि बुढ़ापे में होता है होश और जवानी में होता है जोश। तो भोले बाबा ने कहा सुनो मैया, हमारा चलवा रखा देखते है और हम पूरा विधि विधान बताते। इतने में मिल गया अवसर काकभूषणी जी को, मार गुस्सा नहीं आए बैठ हैं, इतनी देर से अपना दर्शन करत हमका ध्यान नहीं। भोले बाबा कहीं शांत बैठो, अगर कोई जान ही गया ना तो फिर जान ली बात बिगड़ी जाए, चुप्पे बैठो। काकभूषणी जी बैठ गए। जब काकभूषणी जी बैठे तो भोले बाबा ने कहा रेखा देख करके मुझे बतलाओ और रेखा का मर्म हम बताएंगे। मैया कौशल्या बैठी हैं, भोले बाबा भगवान श्री रामचंद्र जी का
जो है चरित्र वर्णन कर रहे हैं कौशल्या जी से, और ये काकभूषणी जी महाराज रेखा को देख करके बतलाते। भोले बाबा ने बतलाया, मैया ये तुम्हारा पुत्र जो जन्म लिया है, ये तुम्हारा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं, ये अवतारी है, ये ब्रह्म है। और मैया कुछ समय व्यतीत होने पर तुम्हारे पुत्र को विश्वामित्र जी लेने आएंगे और ये ऋषि के हाथ में जाएंगे, और जब ऋषि के हाथ में जाएंगे तो तुम्हारे पुत्र के द्वारा जनकपुरी में जो महाराज जनक ने प्रण रखा है वो प्रण तुम्हारे पुत्र के द्वारा ही पूरा होगा। तुम्हारे एक नहीं, तुम्हारे घर के चारों पुत्र उसी जनकपुरी में विवाह करेंगे और बड़े आनंद के साथ उत्सव से अयोध्या को आएंगे। और जैसे चौपाई सुनाई कि जब से राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जैसे भोले बाबा ने सुनाया कि जब से राम ब्याही घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए। भगवान राम ने कहा, प्रभु अब ये लीला यही के ही बंद कर दो, आगे का अगर चरित्र हमारी मैया से बता दिया तो जो है जिंदगी भैया 100 साल के तो 50 में निपट जाए। अगर आपका पता चली जाए कि हमरे कैंसर जैसा बीमारी हुई है तो जहां जिंदगी तुम्हारी 1 महीना का अगर 15 दिन में ना चले जाओ तो फिर हमसे मिलो, क्योंकि अगर आगे का मार्ग आदमी जान जाता है तो फिर वो दुनिया का सहारा, दुनिया का आश्रय छोड़ देता है और ऐसा दुख घेरता, खाना पानी सब छोड़ दें। जहां जिया रहे 1 महीना तो 15 दिन में चल दी है। तो भोले बाबा ने इतना ही चरित्र सुनाया तो मैया कौशल्या जानती है हमारा पुत्र ब्रह्म है, हमारे पुत्र के द्वारा जनकपुरी का मान बढ़ेगा, हमारे पुत्र के द्वारा विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा होगी। ये बात महाराज दशरथ को नहीं पता है। आगे की कथा भोले बाबा यदि सुना देते तो मैया कौशल्या व्याकुल हो जाती। तो इतनी ही कथा सुनाई, दोनों लोगों ने आनंद लिया। भोले बाबा ने कहा, हे पार्वती, हे गौरा, यह शुभ चरित जानी पैसोई, ओ जा पर कृपा राम करे होई। शुभ चरित जानी पैसोई, यह शुभ चरित यह शुभ चरित जानी पैसोई, यह शुभ चरित जानी पैसोई, जा पर कृपा राम करे होई। भवानी ये वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, ये वही समझ सकता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के आप एक भी शब्द ना समझ सकते हो और ना इस प्रांगण तक आ सकते हो और ना आने का मन हो। जब धर्म करने का मन करे, जब कथा सुनने का मन करे, जब पूजन आरती का मन करे तो समझ लो विधाता हमारे ऊपर प्रसन्न है। अब हमारे द्वारा हमारे घर पर मंगल होगा, हमारे कर्तव्यों से अब मंगल होगा। अगर मन ना लगे तो समझ लो परमात्मा हमसे रुष्ट है, विधाता हमसे किसी कारणवश दूर है। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु राघवेंद्र सरकार की, प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को
वाणी के द्वारा विराम देंगे और कल बड़ा ही सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन विवाह होगा रात्रि के समय में, और दिन के समय में सुंदर अहिल्या उद्धार और पुष्प वाटिका। और हमारे जो भक्तों ने दान दिया है अपने नाम सुनते चले। भैया है समर विलहरी केश मुद्राएं, भोलानाथ गुमटा 50 मुद्राएं, और सुंदर सराई केश मुद्राएं, काव्या यादव गुमटा 11 मुद्राएं, आयुष वर्मा विलहरी केश मुद्राएं। हमारे ये सभी भक्त भगवान की बधाई में अपना दान सहयोग अर्पण किए हैं। और ये भैया है राम गणेश विलहरी 151 मुद्राएं भगवान के बधाई पर अर्पण के। परमात्मा बहुत बहुत कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। और ये भैया है राम अवतार डफरापुर 50 मुद्राएं, जगजीवन प्रसाद डफरापुर 50 मुद्राएं, राम सुकल, ये सुफल है भैया कि सुकल है ये? राम सुफल विलहरी 51 मुद्राएं, दीपांशु वर्मा विलहरी 21 मुद्राएं, आयुष वर्मा विलहरी 21 मुद्राएं, सत्यवती देवी विलहरी 21 मुद्राएं, चांदनी वर्मा विलहरी 21 मुद्राएं, रोशनी वर्मा विलहरी 21 मुद्राएं, नवमी लाल बहादुरपुर 11 मुद्राएं। हमारे इन भक्तों के द्वारा दान भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुआ। भगवान कल्याण करे, सदा भंडार भरे, जीवन मंगलमय और काया निरोगी हो। और ये जो लिस्ट आई है भक्तों के नाम सूचित किए गए हैं, जिन भक्तों का नाम बताया जा रहा है वो भक्तगण इस व्यास मंच के पास आएंगे भगवान की सुंदर आरती उतारने के लिए। भैया हैं सरयू प्रसाद वर्मा, दीपू वर्मा मवैया, राम गणेश विलहरी, प्रदीप कुमार वर्मा विलहरी, पुष्पेंद्र बाबू वर्मा विलहरी, शिव कैलाश विलहरी, मुलायम विलहरी, अजय कुमार वर्मा विलहरी, राम गणेश विलहरी। ये सभी भक्तगण भगवान की आरती करने के लिए इस मंडप के नीचे आने की कृपा करेंगे और सभी लोग खड़े हो जाएं भगवान की पावन आरती करने के लिए।